बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इस वक्त भारत के अंदर जो तूफान मचा है, उन्होंने शायद इस दफ़ा क्रिकेट के सारे रूल्स बदलवा देने हैं। शायद आईसीसी का जो हालिया सॉफ्ट सिग्नल ये रिवर्स किया गया, उसको वो वापस लेकर आए, क्योंकि इस वक्त जो हंगामा मचा है कि अगर भारत के पास है तकरीबन एक दिन और, यानी उनका तीसरा सेशन जारी, अगर इस ऐसी सूरत हाल में भारत ये टेस्ट मैच हार गया, जो इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जा रहा है ओवल में, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल हो गई है, क्योंकि इंडिया पिछली दफ़ा भी फाइनल हार गया था न्यूजीलैंड से। इस दफ़ा वो चाह रहे हैं कि हर सूरत मैच जीतें, और इस वक्त इंटरेस्टिंग मामला ये है कि 444 का ऑस्ट्रेलिया ने उनको टारगेट दिया है। टेस्ट मैच की चौथी इनिंग जारी है, और इस सूरत हाल के अंदर इंडिया की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी कोई ऐसी नहीं है जो कि काबिल जिक्र हो। लेकिन एक आउट ऐसा हो गया है जिसके बाद भारत के अंदर, चाहे वो इनके एक्स क्रिकेटर्स हैं, इवन के उनके मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा, वो भी अंपायर से लड़ रहे हैं। और अगर ये टेस्ट भारत हार गया तो ना तो अंपायर्स को वो छोड़ेंगे, ना ही वो किसी और को छोड़ेंगे, क्योंकि मामला बड़ा संगीन हो गया है। मामला कुछ इस तरह से है कि ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में 469 रन बनाए, और उसके बाद इंडिया ने 296 स्कोर किए, यानी एक अच्छा खासा डेंट पड़ा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 270 8 आउट पर डिक्लेयर कर दी। इंडिया ने आगाज तो अच्छा किया, लेकिन बहुत सारे लोग शायद ये नहीं जानते कि शुभमन गिल बेसिकली इंडिया के इस वक्त के टॉप के खिलाड़ी है। वनडे में इनकी एवरेज 65 की है, और तकरीबन 107 का स्ट्राइक रेट है, और इसी तरह T20 में भी इनका 165 का स्ट्राइक रेट है और 40 की एवरेज है। ये एक बड़े ही उभरते हुए स्टार हैं। आईपीएल में भी परफॉर्मेंस, यानी समझ लीजिए इनको वहां पर कंपेयर किया जाता है बाबर आजम के साथ। अब हुआ यूं है कि पहली इनिंग में भी वो फ्लॉप हो गए, यानी 15 गेंदों पर इन्होंने 13 स्कोर किए। लेकिन असल लड़ाई शुरू हुई सेकंड इनिंग में। सेकंड इनिंग के अंदर उनके साथ जो सूरत हाल पेश आई, उसमें भारत में मचा हंगामा। यानी 18 गेंदों पर 18 पर वो खेल रहे थे, अचानक आप ये देख सकते हैं मनाजिर, उनका कैच जाता है स्लिप के अंदर। बोलांड बॉलिंग कर रहे थे और ग्रीन ने उसका कैच लिया। बज़ाहिर अगर आप ये कैच देखें, तो आप इसको स्लो मोशन में देखें, तो ये जो कैच है वो आपको बताता है कि उनकी जो उंगलियां थी वो बॉल के नीचे थी, लेकिन बॉल ग्राउंड के ऊपर भी टच था। अगर न्यूट्रल होकर देखा जाए तो ये असल में नॉट आउट था। उसकी रीजन सबसे बड़ी ये है कि उनकी उंगलियां बॉल के नीचे 100%, यानी ऐसा नहीं था कि बॉल बिल्कुल जमीन से ऊपर था और सारी उंगलियां उनकी नीचे थी। असल में जब आप स्लो मोशन में देखते हैं तो बॉल उनकी उंगलियों को टच करता है, वजन की वजह से बॉल पहले जमीन पर लगता है और साथ में आधे हिस्से पर उनकी उंगलियां थी, जो कि बज़ाहिर अगर बॉल पहले लग रहा है तो ये एक नॉट आउट है। अब मामला कुछ ये सामने आया कि हालिया सॉफ्ट सिग्नल जो है वो रिमूव किया गया। सॉफ्ट सिग्नल क्या होता है कि आपने जो थर्ड अंपायर है या वो आगे टीवी अंपायर से राब्ता करते हैं, उनसे पूछते हैं, वो रिवर्स करता है, देखता है, रीप्ले करता है, और उसके बाद वो फैसला देता है, रिवर्स होता है। उन्होंने हालिया ये रिमूव किया। अब उसके असरात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अब ये जो फैसला जब हुआ तो उस वक्त जब स्क्रीन पर सामने दिखाया गया तो पूरी ग्राउंड में शोर मच गया। उन्होंने कहा ये नॉट आउट है, ये नॉट आउट है, और बज़ाहिर वो लग भी रहा था कि नॉट आउट है। लेकिन मामला ये सामने आया है कि शुभमन गिल असल में सचिन तेंदुलकर की जो बेटी है सारा तेंदुलकर, उनके साथ रिलेशनशिप में भी है, और पॉसिबिलिटी है कि बाद में उनकी कोई एंगेजमेंट हो जाए, शादी हो जाए, क्योंकि अभी उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन उनकी चैट और बहुत सारी चीज, तो उनको तेंदुलकर का दामाद के तौर पर भी देखा जा रहा है, उनके जमाई के तौर पर भी देखा जा रहा है। वो बड़े प्लेयर है। अब वो आउट जब हुए हैं और उसके बाद क्रूशल मैच है, फाइनल मैच है, उसके बाद सबने ये देखा, स्क्रीन पर आ गया कि ये तो नॉट आउट है, लेकिन अंपायर ने उसको आउट ही दिया करार। उधर जाकर रोहित शर्मा वहां पर लड़ना शुरू हो गए, और उन्होंने शदीद गुस्से में उनको कहा कि यार ये क्या मजाक है, आप लोग ये काम करें, ये आउट नहीं है। और आप रोहित शर्मा का रिएक्शन भी देख सकते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। अब यहाँ पर तो मामला जो था वो हुआ। उसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने जो ट्वीट की है, उसमें उन्होंने दिखाया है कि एक शख्स है, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। उन्होंने कहा जब गिल का डिसीजन देना था तो थर्ड अंपायर की जो हालत है वो कुछ इस तरह से हो गई थी। उन्होंने कहा कि एविडेंस भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद ये काम करे। और भारत के अंदर इस वक्त इतना गुस्सा पाया जा रहा है, यानी इतना गुस्सा पाया जा रहा है कि वो उस अंपायर की फैमिली से लेकर उसके पूरे खानदान, वो किसी को भी नहीं बख्श रहे। उन्होंने कहा कि भाई तुमने हमारे बंदे को, देखिए
अगर कोई भी शायद उनकी जगह हो, पाकिस्तानी भी होते, तो ये मामला इसी तरह का था। क्योंकि एक तो मैच इस वक्त बड़ा क्रूशल मोमेंट के ऊपर फंसा हुआ है। तकरीबन भारत को अब इस वक्त तक जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, और उनको मजीद अभी चाहिए, तकरीबन 350 के करीब उनको रन्स चाहिए, जो कि पहाड़ नुमा टारगेट होता है। आप 444 रन्स चेज करने जा रहे हैं, ये कोई आसान काम नहीं होता। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर उनको गुस्सा भी इस बात का है कि भाई हम फाइनल जीतने के करीब हैं, हमारा एक मेन प्लेयर आपने इस तरह आउट दे दिया है। और उसके अलावा कमेंटेटर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि जी उन्होंने कहा है कि अगर इसी जगह स्टीव स्मिथ, यानी वो तंज किया जा रहा है, कुछ कह रहे हैं ठीक है कि अगर स्टीव स्मिथ होता तो अंपायर ये नॉट आउट दे देता, ये ऐसा हो जाता। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के मामले पर एक बात याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियंस बहुत बड़े चीटर्स रहे हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी ग्राउंड के अंदर नारे क्या लग रहे हैं, चीटर्स चीटर्स। यानी वो जो कैच लेने वाले ग्रीन हैं उनके बारे में पूरी ग्राउंड में। और आप जानते हैं कि बरतानिया के अंदर इंडियंस कितनी बड़ी तादाद में, तो पूरी ग्राउंड में नारे मारे हैं चीटर्स चीटर्स के। तो अब ऑस्ट्रेलिया के लिए इस वक्त ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दह बात है। लेकिन माजी में ऑस्ट्रेलियंस जो है वो चीटर्स रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और स्टिल अभी तक है, डेविड वार्नर ने जो किया था, या उसके बाद स्टीव स्मिथ में, तो बहुत अच्छे प्लेयर्स भी हैं। लेकिन आप इनको क्लीन चिट दे दें, ये नहीं हो सकता। हर कोई गिलक्रिस्ट नहीं है जो कि आउट होता है, अंपायर आउट ना भी दे वो चला जाए, वो तो एक लेजेंड था। अब की जनरेशन का मामला बड़ा डिफरेंट है। अब इस सूरत हाल के अंदर पहली प्रायोरिटी है रोहित शर्मा की कि वो किसी तरह मैच जीते, क्योंकि इस वक्त उनकी ग्रिप थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन टारगेट बहुत बड़ा है। अगर ये इस सूरत हाल में मैच जीत जाते हैं तो उसके बावजूद उनकी ग्रिप बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन अगर वो मैच हार जाते हैं तो वो गिल के मामले पर किसी सूरत नहीं कोई कंप्रोमाइज करने वाले। इंडियन मीडिया पहले से शुरू हो चुका है। भारत, देखिए, उनका एक स्टेक लगा हुआ है आईसीसी के अंदर, और उनकी एक मोनोपोली भी है बहुत बड़े लेवल की। लेकिन यहाँ पर अगर आप इंसाफ के तकाजे देखें तो बज़ाहिर वो नॉट आउट था, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर आपने अगर किसी को फेवर देनी है, ये कल को आज इंडिया के साथ भी हुआ है, कल को पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है। भाई, आप एक चीज है जो आपको सारी उसी वक्त स्क्रीन पर जब सामने नजर आ रहा है और करोड़ों लोग बैठकर देख रहे हैं कि यार ये आउट नहीं था, तो आपको डिसीजन रिवर्स करना चाहिए। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आपने एक दफा कह दिया कि आउट है, जो आउट है नहीं, उसके बाद ये मामला नहीं होगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर वो याद कीजिए, जब विराट कोहली ने पाकिस्तान के हवाले से जब मैच चला था तो उसने ओपनली कहा कि ये क्या चक्कर है, ये नो बॉल क्यों नहीं है। वो इस तरह के मामला फिर होते हैं। जब पाकिस्तान की बारी आती है तो हमारे साथ भी बड़ी ज्यादतियां हुई हैं, बांग्लादेश के साथ भी बहुत ज्यादती हुई है माजी के अंदर। लेकिन जब इंडिया के साथ होती है तो जाहिर सी बात हो, पूरे का पूरा वो सिस्टम हिला देते हैं। इंडिया अगर पैसा ना दे तो आईसीसी चल नहीं सकता। यानी जितना सारा पैसा आता है, सारे का सारा तो इंडिया से आता है, ज्यादातर उसका जो हिस्सा है। बाकी सारे क्रिकेट बोर्ड जो है वो बेचारे गरीब है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह को निकाल के। बाकियों की हालत तो आप सबके सामने है। अब अगर ये मैच इंडिया जीत जाता है तो आप ये समझिए तो शायद अंपायर की कोई बख्शी हो जाए, किसी भी तरह से उनको बख्श दिया जाए। लेकिन अगर इंडिया ने ये मैच हार दिया, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आखिरी सेशन जो होता है चौथे दिन का और उसके बाद आखिरी जो दिन होता है, तब सरवाइव करना सम टाइम 250 भी चेज करना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर तो उनका टारगेट ही 444 है। अगर हार गया भारत ये मैच, तो अंपायर और आईसीसी की तो जो धज्जियां उड़ाएंगे वो लोग, वो सारी दुनिया देखेगी और वो बाज नहीं आने वाले। क्योंकि ये कोई आम टेस्ट मैच नहीं था, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है और भारत ने अपनी कारकर्दगी दिखाई है तो वो फाइनल में पहुंचे। फाइनल में पहुंचने वाली कोई भी टीम, याद रखिएगा, वो कमजोर नहीं होती। और भारत ने बड़ी टीमों को हराया है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने हराया है, तो वो फाइनल तक पहुंचे। लेकिन एक गलत डिसीजन ये भारत अफोर्ड नहीं करेगा, चाहे वो सहवाग हो, बाकी प्लेयर्स हो। इस वक्त आप जरा भारतीय मीडिया देख लें, उन्होंने इनकी ईंट से ईंट बजा कर रख दी है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।